हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यूट्यूब IK साइंस एकेडमी पे आप सभी को स्वागत है। नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 10 अर्थात 10th चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इसके बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि धातु क्या है और अधातु क्या है। तो धातु कैसे पहचानेंगे और अधातु कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई तत्व ले रहे हैं तो उनको हम कैसे पहचानें कि धातु है कि अधातु। बहुत से सारा तत्व दे देते हैं, तत्व देने के बाद हमें पहचानना होता है धातु कैसे पहचानेंगे कि अधातु कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले धातु पे प्लस चार्ज होता है, तो यानी विद्युत धनात्मक जो होते हैं वो धातु होते हैं और जिस पर विद्युत ऋणात्मक होते हैं वो अधातु होते हैं। सिंपल से बात, जैसे हम मान ले रहे हैं सोडियम, ये आप लोगों को पहचानना है कि धातु है कि अधातु है। सोडियम ले लिए हैं, ये पहचानना है धातु है कि अधातु। और एक तरफ हम ले रहे हैं क्लोरीन है, बताओ ये धातु है कि अधातु। इन दोनों में हमें पहचानना है कि कैसे पहचान बताएंगे धातु है कि अधातु। तो ये हुआ। चलो, तो पहले समझिए तत्व क्या है। ये तत्व है क्लोरीन है और ये सोडियम है। तो तत्व के बारे में बताते हैं, तब अभी आप लोगों को बताते हैं धातु कैसे पहचानेंगे और अधातु कैसे पहचानेंगे। तत्व वे तत्व होते हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से आपस में मिलकर बने होते हैं। यानी तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को ही हम तत्व कहते हैं। अब तो समझ में आया। ये सब क्या है, जो तत्व जितने तत्व हैं वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पदार्थ बना है, तब उसको हम तत्व कहते हैं। तो तत्व पहचान लिए, ये तत्व है। तो इसमें आता है पहला धातु। तो धातु हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने एक बार बताया था कि सबसे पहले हम इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसी समय पता चलेगा कि ये धातु है कि अधातु है। जैसे मान लेते हैं तो एक फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र के लिए। फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र। ये एक सूत्र है, बता रहे हैं। पहले इस सूत्र को जान जाओ, तब धातु और अधातु को पहचानते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s 4f 4d 5p। इसके बाद आता है 6s 4f 5d 6p। इसके बाद आता है 7s 5f 6d और 7p। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र है। इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ये हो गया। अब इस किस क्रम में हम इसको कैसे भरेंगे सेल को। ES में देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2 से ज़्यादा नहीं भरना है, 2 से भले कम भरना है। इसी प्रकार P में 6 भरे जाते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भरना है, 6 से कम भले भर सकते हैं। जैसे 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं, परंतु 7 हम भर नहीं सकते हैं। इसी प्रकार D में 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, F में 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ES का कक्षक 1 होता है और P का कक्षक 3 होता है। D का कक्षक 1 2 3 4 1 5 होता है और F का कक्षक 7।
1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गया। ये हुआ। इसी इलेक्ट्रॉन को हम इस कक्षक में भरते हैं। ये ब्लॉक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए और ये कक्षक हो गए। तो एक कक्षक में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें जैसे P है, P में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। इसी प्रकार D का भी करेंगे, इसी प्रकार F का भी करेंगे। अब चलो हम पहचानते हैं धातु कैसे पहचानेंगे कि अधातु कैसे पहचानेंगे। जैसे हम ले लिए, ये सोडियम हो गया, ये सोडियम होगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इसी के क्रम पे हम करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम इसी के क्रम पे करेंगे। जैसे देखो, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन बचा, 9। अगला स्टेप क्या है? 2s, 2 में कितना भरेंगे? 2 भरेंगे, 2 भर दिया गया। ये कितना हो गया? 2 2 4 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचाया? यहाँ पे आपका बच गया 7 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 7 परमाणु क्रमांक। इसके बाद अगला आता है 2p, 2p, 2p में कितना भरेंगे? 6 भरेंगे, क्योंकि अभी 7 है तो 6 हम भर सकते हैं। तो हम 6 भर दिए। इसके बाद बचा, देखो 2 2 4 6 10 हो गया। अब कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा। तो 1 वाला किस में जाएगा? अगले स्टेप में आएगा 3s में आएगा, 3s1। अब इसी को हम पकड़ लेते हैं, लास्ट वाले को हम पकड़ लेते हैं लास्ट में, यानी कि अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो अंतिम है s है। s वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को देते हैं। इलेक्ट्रॉन s वाला क्या होता है? दाता होता है। अब s ब्लॉक में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही इलेक्ट्रॉन उतना देगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया किसी को, तो सोडियम पे हमें पता चल जाता है इस पर प्लस चार्ज 1 है। अगर प्लस चार्ज ये हो गया तो ये धनात्मक हुआ कि नहीं? देखो ये धनात्मक हुआ ना। जब ये धनात्मक हुआ यहाँ पे, तो इसलिए हम समझ जाते हैं सोडियम क्या है? एक धातु है। इसी प्रकार हम और को ले लेते हैं, और ले लेते हैं। जैसे सोडियम हो गया, और सोडियम के बाद एक हम और ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे। सोडियम के बाद एक और हम ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई क्लोरीन दे दिया, बताइए धातु में आएगा कि अधातु में आएगा? हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इस 17 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। पहला स्टेप 1s2, दूसरा स्टेप 2s2, दूसरा स्टेप ही है 2p6। कितने हुए? 2 2 4 और 6 10, बचा कितना यहाँ पे? अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगला स्टेप क्या आएगा? 3s2। तो अब यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा। तो 5 बचा। ये अगला क्या है? 3p है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो 5 है, तो 5 भर सकते हैं, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भरना है। और यहाँ पे सिर्फ बचा है 5 अब, तो 5 को हम यहाँ पे भर देंगे। तो 5 में भर देंगे। अब इस पर देखेंगे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अगर प्लस आएगा तो धातु है, माइनस है तो अधातु है। अब हम इसका क्या बनाएंगे? कक्षक बनाएंगे। कक्षक जब बनाएंगे तो कितने बनते हैं? पी में, ये कौन सा ब्लॉक है? पी में कितने कक्षक बनते हैं? 3, 1 2 3। यही 5 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। 1 2 3 4 5। अभी एक यहाँ पे खाली है, यानी कि अभी ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो मतलब कर्जवान होगा, किसी से उधार ले रहा है। जब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम समझ जाते हैं क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। अगर माइनस चार्ज आए तो इसलिए हम क्या पहचानेंगे? अधातु है। चलते हैं। अब धातु को अधातु को आप लोग पहचान जाएंगे। जिस पर प्लस चार्ज होगा धातु होगा, और जिस पर माइनस चार्ज होगा क्या होगा? अधातु होगा। धातु को कह सकते हैं, यानी कि धातु वे धातु होते हैं जो ऊष्मा के तथा विद्युत का सुचालक होते हैं। जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, वो
धातु कहलाते हैं। ये हुआ। धन आयन बनाते हैं तो धन आयन बनाने को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। जब ये विद्युत धनात्मक हो जाएगा, ये नहीं, जैसे सोडियम पे कौन सा चार्ज आया था, प्लस चार्ज आया था। सोडियम पे जब प्लस चार्ज आया था तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, धातु बोल सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल रूप से बोल सकते हैं कि, मिटा दे रहे हैं धातु। सबसे पहले धातु क्या है, अर्थात मेटल। धातु यानी मेटल कह सकते हैं वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। या अथवा ये भी कह सकते हैं अथवा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, वे विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत यानी धन आयन बनाते हैं तो वे विद्युत धनात्मक होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को, तो इस गुण को धातु कहते हैं। यहाँ तक हुआ, समझ में आया। यानी कि ऊष्मा तथा विद्युत को सुचालक होते हैं, अथवा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात विद्युत धनात्मक होते हैं, वो धातु कहलाते हैं। यहाँ तक हो गया। धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे धातु के कुछ उदाहरण, क्षार धातु में अर्थात पहले ग्रुप वाले को क्षार धातु बोला जाता है। यानी कि पहले ग्रुप वाले क्षार धातु बोला जाता है, अर्थात जिस पर +1 चार्ज होता है वो पहले ग्रुप में जाता है, अर्थात S1 वाले ब्लॉक में जाता है। तो पहले ग्रुप वाले को हम क्षार धातु बोलते हैं। क्षार धातु में हम जैसे ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, पोटेशियम ले रहे हैं और रुबिडियम ले रहे हैं। ये क्या है, क्षार धातु हैं। और ये धातु हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु में आ जा रहा है आपका मैग्नीशियम, आ जा रहा है कैल्शियम, स्ट्रांसियम। ये क्षारीय मृदा धातु है। ये सब क्या है, धातु। तथा कुछ ऐसे धातु हैं अकृष्ट धातु भी हैं। अक्रिय धातु, अक्रिय या अकृष्टीय
या सॉरी उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु में आ गया आपका Ag आ गया, Au आ गया और प्लेटिनम आ गया। अर्थात ये किसी से रिएक्शन नहीं, उत्कृष्ट धातु है अर्थात ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसको बोला गया है उत्कृष्ट धातुएं। ये क्या है, सब धातु में आते हैं। अब इसमें ये है कुछ धातुएं ऐसे होती हैं जो कमरे के टेम्परेचर पर ठोस होती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि कमरे के टेम्परेचर पर ठोस होती हैं तथा अपवाद के स्वरूप पे जो कमरे के टेम्परेचर पे द्रव होती हैं। अर्थात कमरे के टेम्परेचर पर अपवाद स्वरूप लिख देते हैं। वे तत्व यानी कि कुछ धातु कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, कुछ धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं तथा अपवाद स्वरूप मरकरी ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ये हो गया। चलिए क्षार धातुएं ये हो गया। क्षारीय धातु मैग्नीशियम, कैल्शियम, अर्थात इसमें एक और ले सकते हैं। चलिए बेरिलियम भी आएगा इसी का। मृदा धातुएं, उत्कृष्ट धातुएं जैसे हो गया सिल्वर, Au, प्लेटिनम हो गया और इसमें ये हो गया। और कुछ यानी कि धातुएं यानी कि क्या है, एल्युमिनियम भी आती है, एल्युमिनियम अर्थात Al, कापर, Cu, ये भी क्या है, धातु ही है। अर्थात ये क्या बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात विद्युत धनात्मक होते हैं तो धातु कहलाते हैं। ये हुआ। धातुएं आघातवर्धनी भी होती हैं तथा तन्य भी होती है। आघातवर्धनी अर्थात इन लोगों को अगर हम हथौड़ी से पीटेंगे, हथौड़ी से पीटने के बाद किसी पात्र से हम अगर इनको पीटेंगे, पीटने के बाद ये चद्दर के रूप में फैल जाती है तो आघातवर्धनी हो गया। और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अगर हम उनको तन्य करेंगे, तन्यता उनमें उपस्थित होता है। ताप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो क्या होंगे, तन्य होंगी, तनेंगी, तार के रूप में वो बनती चली जाएंगी। यानी कि आघातवर्धनी भी होती हैं धातुएं और तन्य भी होती हैं। चलिए धातुएं के भौतिक गुण हम आगे बताएंगे। बस आज इतना ही तक धातु और धातु के बारे में बताए हैं। और धातु के बारे में बाद में, पहले हम धातु के बारे में जानेंगे। धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण जानेंगे। धातु के बहुत से भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण को हम बाद बताएंगे। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं। आप सबको धन्यवाद।